थोड़ी सी आज बताना चाहूँगा वजूहात गॉइटर की। गॉइटर जिसको आम लोग गिल्हड़ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome all of you in our next episode of Endotalk by Dr. अमान। थोड़ी सी आज बताना चाहूँगा वजूहात गॉइटर की। गॉइटर जिसको आम लोग गिल्हड़ कहते हैं, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। गॉइटर होता क्या है कि आपको आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी गर्दन के अंदर उसकी फीलिंग होना शुरू हो जाती है कि आपकी गर्दन में एक उभार या स्वेलिंग पैदा हो रही है। नॉर्मल जो थायराइड ग्लैंड है वो इतना छोटा होता है कि वो हमारी जिल्द और जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है उसके नीचे वो फील नहीं होता। लेकिन अगर ग्लैंड बड़ा होना शुरू हो जाए तो जब आप अपनी थूक को निगलते हैं या आप कुछ पीते हैं तो आपकी गर्दन में एक स्वेलिंग मूव करती है। वो स्वेलिंग जो है वो आपकी थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। और जो बड़े साइज का थायराइड ग्लैंड है उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गॉइटर कहेंगे, उर्दू में उसको गिल्हड़ कहेंगे। यानी गॉइटर एक ऐसा थायराइड ग्लैंड है जो बड़ा हो गया है और गर्दन में महसूस होना शुरू हो गया है। उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। बहुत कॉमन वजह जो रही है माजी में पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो थी आयोडीन की कमी। आयोडीन हमारी सब्जियों में और हमारी सॉइल के अंदर उसकी कमी पाई जाती थी, ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ में जो कि फ्लड ड्रिवन रहते थे। लेकिन हमारी हुकूमत ने जब नेशनल आयोडाइज्ड सॉल्ट कैंपेन की, जिसकी वजह से सारे नमक आयोडाइज्ड मिलना शुरू हो गए, तो ये कमी को जो है वो ओवरकम कर लिया गया ग़िज़ा के अंदर, जिसकी वजह से अब इसका तनासुब जो है आयोडीन की कमी की वजह से गिल्हड़ का वो बहुत कम पाया जाता है। ऐसे एरियाज़ में ज़रूर पाया जा सकता है जिधर की ज़मीन और सब्जियों में भी आयोडीन की या खुराक में भी आयोडीन की कमी पाई जाती है और वहाँ पे उनको आयोडीन मिला नमक भी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं है। तो उधर ऐसा जो है ये गिल्हड़ हो सकता है जो कि आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा हो। दूसरी एक कॉमन वजह जो ज़्यादा हमें ऐसे एरियाज़ में मिलती है जहाँ पे आयोडीन की कमी नहीं है खुराक में, वो आ जाती है ऑटो इम्यून थायराइड डिसफंक्शन की वजह से। यानी कि आपका जो है थायराइडाइटिस हो रहा है। थायराइडाइटिस क्या होता है कि आपके ग्लैंड में सोजिश रहती है जिसकी वजह से आपका ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार होता है और उसमें स्वेलिंग हो सकती है और लॉन्ग टर्म स्वेलिंग रह रह के कुछ हिस्से उसके जो हैं वो डेड हो जाते हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो रीग्रोथ का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से एक आपको ना डब खडब्बा किस्म का थायराइड ग्लैंड, यानी उसके अंदर आइलैंड्स बने हुए होंगे, कुछ हिस्से उसके प्रोमिनेंट होंगे जिनको आप फील अलग से कर सकते हैं, उनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, थायराइड नोड्यूल्स। तो ऐसा ग्लैंड आपको फील होना शुरू हो जाता है लॉन्ग स्टैंडिंग ऑटो इम्यून डिसफंक्शन या डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो ये बहुत कॉमनली हमें अपने आयोडीन रिप्लीट एरियाज, यानी ऐसे एरियाज जहाँ में ग़िज़ा में आयोडीन की कमी नहीं है, तो ये हमें ज़्यादा ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से आपको गिल्हड़ अक्सर मिलता है लोगों के अंदर। इसमें सिर्फ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकती, बहुत सारी और भी थायराइडाइटिस की कॉजेज़ हैं जिनके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उन सब की वजह से भी आपका ग्लैंड जो है वक्त के साथ साथ बड़ा हो सकता है और आपको गिल्हड़ महसूस हो सकता है अपनी गर्दन के अंदर। इसके बाद एक वजह जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके थायराइड का साइज बड़ा करती है। उनके अंदर आपकी एक तो आ जाती है दवाई, बड़ी कॉमनली साइकेट्री में इस्तेमाल होती है, लिथियम कार्बोनेट। वो आपको जो है वो गिल्हड़ कर सकती है, कॉज आपके थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ सकता है, बिकॉज उस गोली के इस्तेमाल की वजह से आपके जो थायराइड हार्मोन T4 T3 बन रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं बनते। ना बनने की वजह से दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ब्रेन से TRH और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके अंडर ये आपका ग्लैंड जो है TSH के अंडर ये इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट एक कॉज आ जाती है
कि आप कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको गिल्लड़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा अगर आप आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका जो है एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन भी गिल्लड़ का, यानी इसकी कमी भी गिल्लड़ का शिकार कर सकती है आपको। इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इनटेक जो है वो भी आपको थायराइड ग्लैंड के साइज को बढ़ा सकता है। कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनके अंदर आपकी बॉडी के अंदर डेपोजिशन हो रही होती है या जमा हो रही होती हैं वो बीमारी के प्रोडक्ट्स, और वो थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर जमा हो रहे हैं तो वो उसकी डेपोजिशन, उस चीज़ की डेपोजिशन या उस चीज़ के इकट्ठे थायराइड ग्लैंड में होने की वजह से आपको थायराइड ग्लैंड बड़ा होता जाता है और आपको गर्दन में फील होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको गिल्लड़ है तो आपको ज़रूर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो भी आपका एरिया है उसमें आप सर्च करें और जो भी आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अवेलेबल है उससे डिस्कस ज़रूर करें कि ये मुझे गिल्लड़ जो है वो बन रहा है, क्योंकि गिल्लड़ की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं और हमने वो सारी कॉजेज़ देखनी होती हैं, क्योंकि ये जो इन्फिल्ट्रेटिव डिजीजेज या ऐसी डिजीजेज हैं कि आपके थायराइड ग्लैंड में कोई चीज़ जमा होकर उसको बड़ा कर रही है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना सिर्फ आपके थायराइड ग्लैंड में जमा हो रही हैं, आपकी जिस्म के बाकी टिश्यूज में भी जमा हो सकती हैं और उनकी ट्रीटमेंट करनी बड़ी ज़रूरी होती है। इसलिए इसको, गिल्लड़ को जो आपको फील होना शुरू हो जाता है उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, उसका वर्कअप ज़रूर करवाना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके जो थायराइड ग्लैंड के सेल हैं उनके अंदर जीन नहीं आती या जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसी आ जाती हैं जिससे वो खुद से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो एक नोड्यूल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। जब वो नोड्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो वो नोड्यूल जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो आपको आपकी गर्दन में थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग के तौर पर फील होना शुरू हो जाता है। उसको आप बोलते हैं थायराइड एडिनोमा। अगर बहुत सारे एडिनोमाज हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टीनोडुलर गॉइटर, के बहुत सारे नोड्यूल्स हैं तो उनको मल्टीनोडुलर कहेंगे, और अगर कोई एक है तो फिर हम उसको कहेंगे कि कोई एक एडिनोमा जो है, थायराइड एडिनोमा, वो आपका थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग के तौर पे आप फील कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो ज़्यादा हार्मोन भी ऐसे एडिनोमास बनाते हैं जो अकेले होते हैं, उनको टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा कहते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी ट्रीटमेंट भी फिर हमने करनी होती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में पानी की थैलियां बन जाती हैं, एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती हैं, और वो आपको जो है एज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड नज़र गर्दन में आ रही होती हैं। तो ये आज मोटी मोटी कॉजेज के गॉइटर क्या होता है और गॉइटर की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो जब भी आपको अपनी गर्दन में थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग पैदा होती है तो आपको लाजमन, क्योंकि डिफरेंट किस्म की कॉजेज हैं, हर कॉज की वजह डिफरेंट, मतलब हर कॉज डिफरेंट है, हर कॉज के हिसाब से आपका जो है वो प्लान करता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपका इलाज। तो आपको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए कि ये क्या वजह हुई है जो मुझे गिल्लड़ बन गया है और अब आगे इसको कैसे लेके चलना है। दूसरा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चेक करना कि क्या हार्मोन सही पैदा हो रहा है गिल्लड़ का, या हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड हो गया है मरीज गिल्लड़ के साथ। वो जो फिर सीन होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग तरीका बताते हैं इलाज का। दूसरा, गिल्लड़ अमूमन जो है वो आपकी सांस में दिक्कत या खाना निकलने में दिक्कत का सबब बनता है, बिकॉज पीछे ही थायराइड ग्लैंड के सांस की नाली और खुराक की नाली गुजरी होती है। तो जब एक एक्स्ट्रा वजन वाली चीज़ जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो आपका सांस भी दबना या खाना गुजरना मुश्किल हो जाता है, रोटी का नवाला लेना मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ का मुख्तलिफ तरीके से फिर हम लोग इलाज प्लान करते हैं। मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एंडोटॉक बाय डॉक्टर अमान में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।